teach you direct and inverse variation. So let's get started. So our first topic is direct variation. So first of all, I am going to explain you direct variation. So you all know the cost of one Cadbury chocolate is ₹10, isn't it? So I am writing the cost of one Cadbury chocolate is ₹10. If you want to buy 2 Cadbury chocolates, then you will pay ₹20 to the shopkeeper, right? So the cost of 2 Cadbury chocolate is ₹20. Okay. Same way में if you want to buy 3 Cadbury chocolates, then you will be paying ₹30 to the shopkeeper, right? If you want to buy 4 Cadbury chocolates, then you will be paying ₹40 to the shopkeeper, and so on. So you can see when the number of chocolates is increasing, the amount you will be paid to the shopkeeper is also increasing, isn't it? अगर आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स को इंक्रीज करोगे, मीन्स अगर आप ज्यादा नंबर में चॉकलेट्स को परचेस करोगे शॉपकीपर से, देन आपको ज्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा. तो जब हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट जो पे हमें करना वो भी इंक्रीज कर रहा है. सो इंक्रीज हो रहा है चॉकलेट, सो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट जो हमें पे करना है, राइट? इन द सेम वे अगर आप चॉकलेट्स के नंबर को डिक्रीज करते जाओगे, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो, अगर आप 4 चॉकलेट्स खरीद रहे हो तो ₹40 पे कर रहे हो, 3 खरीद रहे हो तो 30 पे करना पड़ेगा आपको, 2 खरीदोगे तो 20 पे करना पड़ेगा, 1 खरीदोगे तो 10 पे करना पड़ेगा. जब आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिक्रीज कर रहे हो तो अमाउंट जो आपको पे करना वो भी डिक्रीज हो रहा है. मीन्स जब एक डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी हमारा, तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो इस तरह के वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. सो व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? व्हेन in our 2 quantities, if one quantity is increasing, the other quantity is also increasing. If one quantity is decreasing, the other variable is also decreasing. This type of variation is known as direct variation. Clear? I am going to explain you which type of relation the variables of direct variation contains. In this explanation, as you can see, we are having 2 variables. The first one is the chocolate and the second one is the amount. So the ratio between the chocolates and amount is, यहाँ आप देख सकते हो, एक चॉकलेट का कॉस्ट है ₹10, तो इन दोनों के बीच का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 10/1 that is 10, 20/2 that is 10, 30/3 that is again 10, 40/4 that is 10. सो आप देख सकते हो इन सारे ही कंडीशंस में हमारा जो 10 है वो कांस्टेंट है. ओके, यानी जितना भी हम लोगों ने रेशियो निकाला है वेरिएबल्स के बीच का वो हमारा 10 यानी कांस्टेंट आ रहा है. सो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे अगर हम चॉकलेट्स को x ले लेंगे और अमाउंट को y ले लेंगे, सो हमारा x/y जो है वो k मीन्स कांस्टेंट. यहाँ आप देखो सारे में ही 10 आया, 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हमें समझ में आ चुका है कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में रेशियो में कनेक्टेड रहते हैं. क्लियर? सो अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. सो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है. द क्वेश्चन इज, इफ $15 कॉस्ट ₹234, what do $35 कॉस्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, $15 के लिए आपको ₹234 पे करना पड़ रहा है. तो आपको पता करना है जब आप $35 खरीदोगे तो उसके लिए आप कितने अमाउंट को पे करोगे. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह के वेरिएशन में है. तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप देख रहे हो $15 के लिए आपको ₹234 पे करना पड़ रहा है. अब आप $35 खरीद रहे हो, यानी पहले आप 15 का कॉस्ट आपको दिया है, 35 का पूछ रहा है. तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ डॉल्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो
आपको पता करना है कि जो कॉस्ट होगा वो कितना आपको पे करना पड़ेगा। सो डॉल अगर नंबर ऑफ डॉल्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस है हमारा जो पेएबल अमाउंट होगा, जो हमें पे करना है, वो भी इंक्रीज करेगा। मीन्स एक वेरिएबल जब हमारा इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और इस तरह का वेरिएशन क्या कहलाता है? इस तरह के वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर? सो अब हम लिखते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास दो वेरिएबल है, द फर्स्ट इज डॉल एंड द सेकेंड इज अमाउंट, तो हम उसे लिख लेते हैं डॉल एंड सेकेंड वन इज अमाउंट। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है 15 डॉल का कॉस्ट है ₹234। सो डॉल के नीचे हम लिख लेंगे 15 एंड अमाउंट ऑफ 15 डॉल्स इज ₹234। राइट? नेक्स्ट हमारे पास है 35 डॉल्स, तो हम डॉल्स के नीचे फिर लिख लेते हैं 35, और इसका ही कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। 35 डॉल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसे मैंने एज अ वेरिएबल लिख लिया ए। राइट? सो यहाँ तक समझ में आ चुका है। डॉल और अमाउंट हमारे पास है, 15 डॉल्स का कॉस्ट गिवन है, हमें 35 डॉल्स के कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि ये जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो डायरेक्ट वेरिएशन का जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ रेशियो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास जो वेरिएबल्स है डॉल्स और अमाउंट, ये आपस में किस में कनेक्टेड हो जाएंगे? ये आपस में रेशियो में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 15/234 इक्वल्स 35/8। ये कैसे हुआ? मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि रेशियो जो होते, जो हमारा डायरेक्ट वेरिएशंस होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स रहते हैं वो आपस में कनेक्टेड तो रहते हैं एज अ रेशियो, और वो जो रेशियो होता है वो हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल्स होता है। इसलिए ये जो हमारा जो दोनों रेशियो है डायरेक्ट वेरिएशन का वो आपस में इक्वल्स हो जाएगा। अब सिंपल जैसा कैलकुलेशन जो हम करते हैं मैथ्स में उस तरीके से सॉल्व करके हम ए दैट मीन्स द अमाउंट हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल डू 15 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू 234 मल्टीप्लाई बाय 35, और हमें फाइंड आउट हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए हमारा एलएचएस में ही रह जाएगा, और 15 जो कि एलएचएस में है, जब हम इसे आरएचएस की तरफ सेंड करेंगे तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब आरएचएस की तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 234 मल्टीप्लाई 35 बाई 50। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं 5 के टेबल से, 5 7 से 35, 5 3 से 15, 3 से 234 हमारा कैंसिल हो गया, 3 7 से 21, 3 8 से 24। सो हमारे पास है 78 into 7, दैट मीन्स तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 546 रुपीज। ओके, सो अगर आप 35 डॉलर्स को परचेस करोगे तो उसके लिए आपको ₹546 पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, 15 डॉलर्स के लिए आप 234 रुपीज पे कर रहे थे, जबकि 35 डॉलर्स के लिए आप ₹546 रुपीज पे करोगे। सो जब नंबर ऑफ डॉलर्स हमारा इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ अमाउंट, नॉट नंबर ऑफ अमाउंट, हमारा जो पेएबल अमाउंट था जो हमें पे करना था वो भी इंक्रीज हो गया। सो इस तरीके से आप डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास दो वेरिएबल्स रहे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में मोर देन 2 वेरिएबल्स भी दिए रहते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। सो हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को समझ लिया है। अब मैं आपको इस टॉपिक की सेकेंड पार्ट जो कि है हमारा इनवर्स वेरिएशन, उसे समझाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 40 चॉकलेट्स है। सो जैसा कि आप देख रहे हो मैं हर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट्स वाली दे रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि चॉकलेट्स आप लोग डे टू डे लाइफ में आई थिंक एवरीडे खाते हो। सो चॉकलेट्स वाले जब एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी तो आप उससे ज़्यादा खुद को रिलेट कर पाओगे और वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो आप एज्यूम कर लो आप सभी को कि आपके पास 40 चॉकलेट्स है। एक लेकिन यहाँ पे मुसीबत का बात ये आ गया है कि आपको ये चॉकलेट्स खुद के लिए नहीं रखना है, ये चॉकलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो सपोज जब आपके पास 40
चिल्ड्रेन आ गए। ऐसा होता है ना, जब स्कूल का जो फंक्शंस होता है या फिर आपका जो बर्थडे रहता है, जो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके बोलते भैया दीदी मुझे चॉकलेट दे दो। उस तरह का सिचुएशन को आप इमेजिन कर सकते हो। तो सपोज आपके पास 20 चिल्ड्रेन आ गए और आपसे मांगने लगे टॉफी, मुझे टॉफी दो। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? सभी को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है टॉफीज को, तो आप हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे। राइट। अब मान लीजिए आपके पास 10 चिल्ड्रेन आ गए। सो 10 चिल्ड्रेन को आप कितने टॉफीज पे करोगे? 10 चिल्ड्रेन जब रहेंगे तो आप ईच चिल्ड्रेन को 4 चॉकलेट्स पे करोगे। राइट। जब आपके पास 5 चिल्ड्रेन रहेंगे तब आप उन्हें कितने चॉकलेट्स पे करोगे? कितने चॉकलेट्स दोगे? सॉरी, नॉट पे। तो उनको आप दोगे 8 चॉकलेट्स। राइट। अब सपोज एक ही बच्चा आपके पास आया और वो आपसे चॉकलेट्स मांग रहा है, तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत दानवीर हो, आप उसे पूरे के पूरे यानी 40 चॉकलेट्स दे दिए। क्लियर। अब आप इस सिचुएशन को रिलेट करो। अब आप देखो, जब चिल्ड्रेन जो है वो नंबर ऑफ जो चाइल्ड है वो डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखोगे, जब नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो आप देख सकते हो जो चॉकलेट्स आप उन्हें दोगे तो वो इंक्रीज कर रहा है। राइट। आप देख सकते हो जब 20 चिल्ड्रेन आ गए तो आप हर बच्चों को 2 चॉकलेट्स दे रहे हो। जब 10 चिल्ड्रेन आ गए तो आप हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स दे रहे हो। जब 5 चिल्ड्रेन आ गए तो आप हर बच्चे को 8 चॉकलेट्स दे रहे हो। और जब एक बच्चा आया तो आप उसे 40 चॉकलेट्स दे रहे हो। तो जब हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या नंबर ऑफ चाइल्ड जब डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब इसे रिवर्स यानी उल्टे में देखो, जब एक बच्चा था तो आप 40 चॉकलेट्स दे रहे हो, 5 था तो 8 दे रहे हो, 10 था तो 4 दे रहे हो, 20 था तो 2 कर रहे हो। यानी जब नंबर ऑफ चाइल्ड आप इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स आप दोगे डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स जब एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एट द सेम टाइम हमारा दूसरा वेरिएबल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब देख सकते हो, सही मैंने कहा। जब आपका एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, और जब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। ओके। सो इस तरह की वेरिएशंस को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। सो व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन इफ आवर वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग at the same time our other variable is decreasing. If our one variable is decreasing at the same time our other variable is increasing. This type of variation is known as inverse variation. अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्स वेरिएशन में जो वेरिएबल्स रहते हैं उनमें आपस में किस तरह का रिलेशन होता है। सो यहाँ जैसे आप देख सकते हो 20 चिल्ड्रेन को 2 चॉकलेट्स मिल रहा है, 10 को 4 मिल रहा है, 5 को 8 एंड 1 को 40 मिल रहा है। तो जब हम इनका रिलेट करने जाएंगे ये वेरिएबल्स को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स वेरिएशन में हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो इनवर्स वेरिएशन में हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप देख लो, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है 20 और 2 का, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 40। राइट। सेकेंड वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी विल गेट 40। थर्ड वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी विल गेट 40। और लास्ट वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन वी विल गेट 40। ओके। सो इन इनडायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में एज अ मल्टीप्लिकेशन रिलेट करते हैं। ओके। और आप देख सकते हो हमारा जो कांस्टेंट सेम, इसमें भी कांस्टेंट हमारा सेम है। सो हम इसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैं चिल्ड्रेन को x मान लेती हूँ और चॉकलेट्स को y। सो जब हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट k विच इज अ कांस्टेंट। ओके। सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इनवर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आप वेरिएबल्स को कैसे रिलेट करोगे, उस टाइम पे आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। इस तरीके से आपको अगर याद होगा तो डायरेक्ट वेरिएशन में जब हम लोगों ने रेशियो को निकालना समझा था, तो जब हम इसका एक एग्जाम्पल देखे थे तो वो रेशियो हमें वहाँ हेल्प किया था।
सेम वे में ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमें जब हम इन्वर्स वेरिएबल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें ये हेल्प करेगा. I explained you inverse variation. Now there is one question which is related to inverse variation. The question is that if 36 workers can build a wall in 12 days, how many days will it take 16 workers to build the same wall? So first of all आपको सेम वे में सबसे पहले ये चेक करना है ये जो क्वेश्चन गिवन है वो इन्वर्स में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है. तो आप देख सकते हो 36 वर्कर्स जो है वो 12 डेज लगा रहे हैं वॉल को बिल्ड करने में. तो आपको अब क्या किया जा रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो डिक्रीज कर दिया गया. तो ऑब्वियस है जब नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज कर दोगे आप तो आपको आपका जो नंबर ऑफ डेज है वर्क को कंप्लीट होने का वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, राइट. अगर आप वर्कर्स कम कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन में है. तो सबसे पहले हम जितने वेरिएबल्स है वो लिख लेते हैं. तो हमारे पास वेरिएबल्स है वर्कर्स और सेकेंड वेरिएबल है हमारे पास नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ हाउस, बिल्ड अ वॉल. क्वेश्चन में गिवन है 36 वर्कर्स जो हैं वो वॉल को 12 डेज में बिल्ड कर दे रहे हैं. हमें पता करना है 16 वर्कर्स कितने डेज में बिल्ड करेंगे. तो इसे भी हम एक वेरिएबल ए ले लेते हैं. ओके, सो मैंने आपको बताया था इन्वर्स वेरिएशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिलेट करते हैं. तो सेम वे में यहाँ आप रिलेट कर लोगे 36 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 16 मल्टीप्लाई ए. अब यहाँ से आप ए को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. 36 बाई 12 बाई 16 इज इक्वल्स टू ए. अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 4 के टेबल से. 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 9 is 36. So we are having a is equals to 27 days. Means 16 वर्कर्स जब काम करेंगे तो वो वर्क को 27 डेज में कंप्लीट करेंगे. इस तरह से आपको समझ में आएगा. जब नंबर ऑफ वर्कर्स हम डिक्रीज कर रहे 36 से 16 कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर्स हम डिक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ डेज जो था वो हमारा इंक्रीज कर दिया. तो इस तरह की वेरिएशंस को हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन. और इन्वर्स वेरिएशन जब आपके पास दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then please subscribe